हफ्ता लेता है तू, हफ्ता लेता है। आप आधा ले लो, इसमें से ले लो। आधा देगा तू, मन्ने आधा देगा है तू। बड़ा बिजनेसमैन हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, रिस्पेक्टफुल्ली। ओ मैडम, फिगर को देख के तो लग रहा है कि अंदर फटाका है। आप मेरा मतलब है मोहतरमा, जरा अपना बुर्का उठाएंगी? हाँ सही कह रही है, मैं कोई पटाखा नहीं हूँ। माने मैं कोई पटाखा नहीं हूँ। अरे मेरा नाम है इल्लू इज्जतदार, रिस्पेक्टफुल्ली। तो यो किस प्रकार की इज्जत का परिचय दे रहा है तू बुरके में? देखिए मैडम, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, इज्जतदार खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ, रिस्पेक्टफुल्ली। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे पिताजी और पड़ोसी के बीच में बहस हो गई कि सबसे अच्छा तैराक कौन। अब बात आ गई इज्जत पे, इसलिए मेरे पिताजी ने न आव देखा न ताव, सीधे जाके नदी में कूद पड़े, रिस्पेक्टफुल्ली। फिर क्या, हाँ 30 साल हो गए मेरे पिताजी नदी के बाहर नहीं निकले, रिस्पेक्टफुल्ली। 15 साल के बाद मुझे पता चला कि पिताजी को तो तैरना भी नहीं आता था, रिस्पेक्टफुल्ली। तैरना नहीं आता था फिर भी कूद गए? हाँ, बात इज्जत पे आ गई थी ना, रिस्पेक्टफुल्ली। ये तुम बुर्का पहन के यहाँ अपने पिताजी की कहानी सुनाने आए हो या कोई और प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं बुर्का पहन के आया हूं ना। मैडम, एक लड़की है ना, मुझे छेड़ती है। छोरी तन्ने छेड़ा करे। लो भाई, सवेरे सवेरे गांजा पी के आ गया यहाँ पे। छोरियां छोरों ने ना छेड़ा करे, छोरे छोरियों ने छेड़ा करे, समझा तू? लेकिन मैडम, आप तो सर को छेड़ती हैं। पेपर में छपवा दे। नेचर नेचर। मैडम देखिए, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तब वो लड़की गली के नुक्कड़ पे खड़ी होती है और मुझे देखकर मुझे छेड़ती है, रिस्पेक्टफुल्ली। अच्छा भाई, यो कौन सी कलयुगी छोरी हो रही इतनी आतुर, जो इसकी इज्जत के टाइटैनिक में छेद पे छेद बनाए जा रही है? जिद्दी, जिद्दी सक्सेना नाम है हमारा, बताए दे रहे हैं। ओ, शक्ति कपूर की लेडीज है के मचा रखा था दादागिरी न? के छेड़ रही तू इसको, क्यों छेड़ रही? मैंने इसे छेड़ा ना ना भाई, थारी अम्मा छेड़ जावे इसने। ना ना, अम्मा तो पिगलू पहलवान को छेड़ती है। ओह, ये तो बड़ा ही छेड़ू खानदान है मैडम। अरे मैडम, कभी हमें भी छेड़ दीजिए। अब इसका कहना है कि तुम इसे छेड़ती हो, रोज रोज छेड़ती हो, हर बार छेड़ती हो, बार बार छेड़ती हो, लपक लपक के छेड़ती हो, झपक झपक के छेड़ती हो, छेड़ती बता रहा हूँ। हाँ मैडम, इसे कह दीजिए कि मुझे ना छेड़े। हम लोग है ना इज्जतदार खानदान से, रिस्पेक्टफुल्ली। अबे इलू, मैंने तुझे क्या छेड़ा वे? हाँ, क्या छेड़ा? मैंने तुझे देख के आंख मारी? नहीं ना? या मैंने तुझे देख के सीटी मारी? या मैंने तेरे यू 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 चूटी काटी? हाँ? या फिर मैंने तेरे गाल पकड़ के यू नोच लिया? बता ना इलू, बता ना यार, कैसे छेड़ा मैंने, बता ना, बता यार। हाँ भाई, इसने ऐसा कुछ किया? अब नहीं, ऐसा नहीं। अरे तो फिर कैसे छिड़ गया तू? मैडम, इसने ना मेरी मूंछों को टोका, कहा कि वाह क्या तुम्हारी रोबीली मूंछें हैं, जी करता है कि कैंची बनकर उससे कतर जाऊं। अबे इलू यार, ये भी कोई छेड़ना हुआ? हाँ मैडम, बताए दे रहे हैं। ना सही कह रही है तू, करेक्ट है भाई। एक काम कर जिद्दी, तू अपने घर को निकल, खेल जाके चल। थैंक यू सो मच मैडम, बताए दे रहे हैं। मैडम, आपने इसे क्यों जाने दिया? अब कल वो फिर से मुझे छेड़ेगी, रिस्पेक्टफुल्ली। मैडम, कुछ तो रास्ता होगा। भाई रास्ता तो जो है ना, यो हमारे रास्ते का पत्थर न, यो चट्टान, माइलस्टोन जो बताएगा। हाँ। देखो यार, रास्ता अब एक ही है, तुम जड़ कोई हटा दो। मतलब ये कि तुम अपनी मूछें मुड़वा दो। क्या बात करते हो यार, मेरे डैडी जी अभी तक जिंदा हैं। छिड़ कौन रहा है, तुम या डैडी जी? डैडी,
मैं इज्जत किसकी लूट रही है, तुम्हारी या डैडी की? डैडी की। मेरी। तो फिर इज्जत बड़ी या मूंछ, सोच लो। आओ आओ आओ, अगर आप जिद्दी हो ना तो मैं भी जिंदा आदमी हूँ। मैं मैडम को बता के ही रहूंगा। मैडम मैडम, इसने फिर से छेड़ दिया मुझे। ये केस लग रहा है तेरा। अब तुम्हें इसने किस बात पे छेड़ा? ओके बाय। हाँ यार, मैं कुछ नहीं छेड़ा बेटा। क्या भाई लू? हाँ, मैंने तुझे देख के यूं आंख मारी, या फिर तुझे देख के मैंने यूं यूं चूटी काटी, हाँ? या फिर तेरे गाल पकड़ के यूं नोच लिया? ऐसा कुछ किया? नहीं किया ना? तो फिर बता ही लूं। बता ना यार, कैसे छेड़ा मैंने तुझे? बता बता बता। हाँ भाई, तुमने ऐसे किया था इसने? नहीं। अरे तो जब छोरी ने कुछ किया ना है तो कैसे छिड़ गया तू साले? देखिए मैडम, मैं ना एक इज्जतदार इंसान हूँ। इसने इस बार मेरे बालों को छेड़ा। हाँ, कहने लगी कि वाह वाह वाह, क्या काले घने बाल है। जी चाहता है कि कंघी बन के इसके अंदर घुस जाऊं रिस्पेक्टफुल्ली। अबे इनू यार, ये भी कोई छेड़ना हुआ? क्यों मैडम, ये छेड़ना हुआ? भाई छोरी की बात में दम दिख है, यो तो छेड़ने की कोई टेक्निक मैंने सुनी ना है कतई। ऐसा है जिद्दी, तू अपने घर को निकल जा, खेल चल। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। चलते हैं। हाँ। मैडम, इसे क्यों जाने दिया? कल फिर से वो मुझे छेड़ेगी ना। कोई तो रास्ता होगा रिस्पेक्टफुल्ली। भाई रास्ता तो यो हरियाली और रास्ता गुलगुले दिखाएगा। देखो यार, इसका एक ही रास्ता है, तुम जड़ को ही हटा दो। मतलब ये कि तुम अपने बाल मुड़वा दो। हाँ। ये क्या बात करते हो यार? मेरे दादाजी अब तक गुजरे नहीं है। हाँ, और मैं गंजा कैसे लगूंगा रिस्पेक्टफुल्ली? छिड़ कौन रहा है, तुम या दादाजी? दादाजी। मैं। इज्जत किसकी लूट रही है, तुम्हारी या दादाजी की? दादाजी की। मेरी। तो फिर इज्जत बड़ी या बाल, सोच लो। मैडम ये तो गया, लेकिन मैडम इस सिचुएशन पे मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। मैडम जरा मेज के नीचे आइए, सुनिए। भाई इन पुलिस की फाइलों में कुछ तस्वीरें बिल्कुल नहीं होती। ए चिकने टाइट शर्ट, रे मस्कल मैन, रे साइड में तो आजा जरा। ये क्या बदतमीजी में छोड़ा ला? बदतमीजी कोई ना है यो जो थारी टाइट शर्ट हो रही है ना महाराज जी करे कि इसे खोल के ना इसे ब्रूस मल के टिकिया लगा लगा के वॉशिंग मशीन में घुमा घुमा के ना झाड़ के कतई तार पे सुखा दूं। आज आपने सारी हदें पार कर दी है छोड़ा ला। हमने कितनी बारी आपसे कहा है कि कराउंडे की चटनी के साथ उबले हुए सिंघाड़े खाया करिए, तभी जाके आपकी अश्लील उत्तेजना शांत होगी। अरे हमारी अश्लील उत्तेजना ऐसे शांत ना हो रही है मक्खन सिंह। God damn it! ये मैडम जो आपके साथ कर रही है वो ठीक नहीं है सर। मैडम एक हवा के झोंके की तरह आती है और आपको छेड़ कर चली जाती है। एक तेज बादल की तरह आती है और आप पर बेइज्जती की बारिश करके चली जाती हैं। हाँ जी डैडी जी, आप कब तक यूं ही मम्मी जी से छिड़ते रहेंगे? अरे पता है हमें यार। अरे देखिए, आज हमारी शर्ट छिड़ गई। अरे गुलगुले दोस्त, कुछ तो मतलब तरीका होगा, कुछ रास्ता होगा इनकी छेड़छाड़ से बचने का। सर इसका तो एक ही तरीका है सर, आप जड़ को ही हटा दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप शर्ट पहनना ही छोड़ दीजिए, स्यापा खत्म। छेड़ बना छोड़िए, स्यापे खत्म। चड्डी बना छोड़ दूं? हैं? हमने अपने मरते हुए मौसा जी को वचन दिया है कि हम बिना शर्ट के कभी नहीं घूमेंगे। हम तो नहाते भी शर्ट के साथ हैं। स्मेल करो, फ्रेश है। सर छिड़ कौन रहा है सर, आप या मौसा जी? मैं। इज्जत किसकी लूट रही है, आपकी या मौसा जी की? हमारी। मेरा मतलब हमारी। अब इज्जत बड़ी या शर्ट, सोच लीजिए सर।
टकलू करवा दिया रिस्पेक्टफुली मेरा। तू कतई सी ग्रेट फिल्म की हीरोइन हो रहा, थारी इज्जत हमेशा खतरे में रहबे ना। फिर छिड़ाया छोरी से तू। हाँ, रिस्पेक्टफुली। अब की बार कहां से छेड़ दिया? एक मिनट यार, फिर से वही सेम बातें। तुम एक काम करो यार, तुम जड़ कोई हटा दो। क्या जड़ को ही हटा दो? अरे इस बार उसने मेरी गर्दन को छेड़ा, कहा कि वाह क्या सुराहीदार गर्दन है तेरी, तो क्या मैं गर्दन को कटवा दूं? वो तो मर्जी तुम्हारी है यार। भाई ऐसा है कि कहाँ देख रही हो रिस्पेक्टफुली? ना हमारी कोई पर्सनल लाइफ ना है, ना वर्कलोड ही संभालते रहे हम हैं। ऐसा है थारा मैटर जो है मेटाडोर से भी घना बड़ा हो रखा है। ईद तो जो है जिद्दी सक्सेना से कुछ ना होगा, बुलाओ उसके बाप ने। देखिए आज हमारे कैब में कौन आए हैं? भाई आइए आइए, क्या छेड़ेंगे आज आप? छेड़ने को है क्या? शर्ट तो हमने पाई नहीं। ओहो टाइट पैंट देख के थारी ये टाइट पैंट हमारे दिल में बन जावे टेंट और लग जावे मोहब्बत का सेंट। मक्खन सिंह साइड में तो आ, जरा कोने में तो चल। या बकवास करिए मिस्टर डाला आप। अरे हम इंसान हैं, कोई मंदिर का घंटा नहीं जिसकी इज्जत की घंटी जब आपका मन करे टंटना के चली जाएंगे आप। भाई ऐसा है कि जब जब तू यो पैंट पहन के निकलेगा तब तब तू खुल्लम खुल्ला छिड़ेगा। मक्खन सिंह तू छिड़ेगा। गॉड डैम इट! मैडम आपके साथ ठीक नहीं कर रही हैं सर। ये एक धूप के थपेड़े की तरह आती हैं और आपकी इज्जत को झुलसा के चली जाती हैं। ये एक भूकंप की तरह आती हैं और आपकी इज्जत को तहस नहस करके चली जाती है सर। हाँ जी डैडी जी, आप कब तक मम्मी जी से यूं ही छिड़ते रहेंगे? अरे जानते हैं हम यार, छेड़ती रहती है हमें 24 घंटे। वो आज हमारी पैंट को छेड़ गई। देखो दोस्त गुलगुले, कोई तो चारा होगा, मतलब कोई रास्ता होगा उनकी छेड़छाड़ से बचने का। इसका तो एक ही रास्ता है सर, आप जड़ को ही हटा दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप पैंट पहनना ही छोड़ दो, स्यापा खत्म। पैंट पहनना ही छोड़िए, सियापा खत्म। अरे देखो, हमने अपने मरते हुए फूफा जी को वचन दिया था कि हम बिना पैंट के कहीं नहीं जाएंगे, हम 24 घंटे पैंट पहनेंगे। देखो हम तो पैंट पहन के वो तो ठीक है सर, लेकिन छिड़ा कौन है सर, आप या फूफा जी? हम इज्जत किसकी लूट रही है, आपकी या फूफा जी की? हमारी। मेरा मतलब हमारी। तो फिर सर इज्जत बड़ी या पैंट, सोच लीजिए। यार अभी स्कूटर पे आ रहा था तो एक लड़की अपनी गाड़ी में जोर से कीचड़ उछाल कर चली गई मुझ पर। मैंने उसको गुस्से से देखा तो मेरे को क्या करती है, क्या बोलती है ऐसे। मेरा तो ना इस औरत जात से भरोसा उठ गया है। वो सर। अरे रुको यार, बैठो 2 मिनट यार, आ रहे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। तू हो रहा है बापू प्रसाद सक्सेना, जिद्दी सक्सेना का फादर डैडी? जी नहीं। मतलब तुम जिद्दी के फादर नहीं हो? आपको कैसे पता? ये बात आज तक मैं जिद्दी की अम्मा से पूछता रहा हूं कि सच सच बता, मैं जिद्दी का बापू हूं या नहीं ऑफिशियली, ईमानदारी से। क्या मतलब? बहुत लंबी दास्तान है, रहने दीजिए। चलो रहने दो फिर। वो बात दरअसल ये है कि मेरा नाम बापू प्रसाद सक्सेना नहीं है, अड़ियल प्रसाद सक्सेना है, ईमानदारी से। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वो दरअसल बात ये है कि जिद्दी इलू से बेइंतहा प्यार करती है और इसीलिए उसे छेड़ती रहती है, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो उसके बात मानने वाला है नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जिद्दी की अम्मा हठीली सक्सेना ने भी मुझे इसी तरह से छेड़छाड़ के पटाया था और तब तक छेड़ती रही जब तक मैंने उससे शादी नहीं कर ली। इसीलिए मैडम मैं आपसे कहता हूं, इलू और जिद्दी की जल्दी से शादी करवा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा ईमानदारी से। भाई बालको,
ना इस केस के बारे में तुम क्या कहते हो? मैडम मुझे लगता है कि अगर बात ऐसी है और इतना प्यार करती है तो शादी करा दीजिए ना। हाँ जी जी मम्मी जी, अगर उसे वो यूं ही छेड़ती रही, वो रोज छेड़ के ही रोज यहाँ आता रहेगा। नहीं, अब खुली है सारी बात। मैडम आप निकलवा दीजिए ना इनकी बारात। ओके बाय। भैया साहब फिर तो जो है जिद्दी और इलू की शादी होके रहेगी। लेकिन वो इलू मान जाएगा ना? बेटा कुछ एक्सपीरियंस लेके तो बैठे हैं हम यहाँ, हैं? बावड़ी पूंछ गधे की लीद, ना भैंस के गोबर, शर्म ना आती तेने। अरे मर्दों के दर्दोरा तेने। अरे छोरी को तू छेड़ना चाहिए, छोरी तेने छेड़ रही। मैडम रिस्पेक्टफुल्ली। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उस लड़की के गालों पे मतलब मैं खुद उसे छेड़ देता यार। तुझे कसम है तुम्हारी मर्दानगी की, तुझे कसम है तुम्हारी जवानी की। अब तुम छेड़ोगे नहीं बल्कि उसे छेड़ोगे। अगर तुम उसको एक बार छेड़ दोगे फिर वो तुम्हें कभी नहीं छेड़ेगी। देखो यार, तुम इज्जतदार आदमी हो और रोज सुबह गली के चौराहे पे तुम्हारी इज्जत का मुजरा होता है। अच्छा लगता है क्या तुम्हें? भाई जस्ट इमेजिन ना थारे कल को बच्चे होंगे और इनके हाथ पे लिख दिया जाएगा कि थारा बापू कायर्स है, न थारा बापू बेशरम से, थारा बापू डरपोक से। बस बस करो ये सब। मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, माने मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जोरों शोर से छेड़ूंगा, रिस्पेक्टफुल्ली। अरे उफ, ये तेरी कातिल जवानी। क्या लिप्स है, क्या टीथ है, क्या नोज है, क्या आईब्रोज है। वाह वाह, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है। अगर वीक निकाल दे तो टाल ही टाल है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को ईमानदारी से? बापू इसने मुझे छेड़ा। छेड़ा? अरे कहाँ अब तक छेड़ा, अभी तो और छेड़ूंगा मैं, है ना मैडम? भाई बाल को अरेस्ट हिम। मैडम क्यों क्यों अरेस्ट क्यों? भाई ऐसा है ना, कानून के सामने जो है तैने छोरी छेड़ दी, तो 7 साल के लिए अंदर जाएगा तू। अरे मैडम वो तो आपने मुझे कहा था ना। लेकिन किया तो तुमने ना। हाँ अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैडम ये क्या? अरे मैं तो एक इज्जतदार खानदान से हूँ। अरे कोई तो रास्ता होगा ना, रिस्पेक्टफुल्ली। भाई रास्ता तो जो है ना यो दिखाएगा रास्ते का मुसाफिर गुलगुले। देखो यार, अब तो एक ही रास्ता है, तुम जड़ को ही हटा दो। मतलब ये है कि तुम इससे शादी कर लो। लेकिन उसके लिए तो मुझे मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुल्ली। जेल कौन जाएगा, तुम या मम्मी? मम्मी माने मैं। 7 साल बाद जेल रिटर्न कौन कहलाएगा, तुम या मम्मी? मम्मी हैं? माने मैं ना। तो अब सोच लो, इज्जत बड़ी या शादी? वैसे तो इज्जत बड़ी होती है, लेकिन फॉर अ चेंज आज शादी बड़ी है। मैं जिद्दी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिद्दी आए आए। ओहो भाई वेरी गुड भाई, हैप्पी एंडिंग में मन ने घड़ी खुशी हो गई। ये दोनों जो है एक दूसरे को भरपूर तरीके से छेड़ो, पर ना अपने बेडरूम में। ओके नाइस मीटिंग, बाय बाय। थैंक यू मैडम, बता दे रहे हैं। वाह मम्मी जी वाह, क्या केस सॉल्व किया है, वेरी गुड। आराम से मैडम, आराम से, जरा धीरे। हाँ। ला 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 ला। हेलो एवरीबॉडी, अब बताइए किस बात पे छेड़ेंगे आप? ना रही शर्ट ना रही पैंटलून, व्हाट? हाँ भाई ऐसा है ना, छेड़ने के लिए तो एक बात हमारे दिल में है, पर बालकों के सामने ना कह सकती। मैं तो इधर आ कान में कहूंगी। सोच लीजिए सर, मैं तो कहता हूं जड़ को ही हटा दीजिए।
देखिए वो हमें हमारी धार्मिक किताब वापस कर दीजिए। क्यों? जो ना वापस करी तो क्या हमारी पप्पी ले लेगा तू? अरे पप्पी तो क्या, हम आपका पप्पा भी नहीं लेंगे। अरे देखिए आप हमें हमारी धार्मिक किताब वापस कर दीजिए। ईमान चौकी के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे हैं? ईमान को गोलगप्पे में आलू की तरह फांक गया तू? क्या कर रहा था? छोरी की इस प्रकार की अश्लील फोटो का क्या मतलब हो रहा? अरे आप भी हमारे बारे में 24 घंटे गलत समझती रहती है चुड़ैला। अब देखिए हमें खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है कि एक अश्लील पुस्तक सेलर हमारी एरिया में घुसा है और वो बैड लिटरेचर का धंधा करने की सोच रहा है। तो हमने सोचा हम पहले ही अपने आप को बैड लिटरेचर में लिटरेट कर लेते हैं, ताकि कल की डेट में अगर हमें कोई पुस्तक बेचने वाली जगह में ऐसी कोई पुस्तक बिकती हुई नजर आ जाए तो हम वहां के पुस्तक सेलर को पकड़ लेंगे। अब मैडम शक्ल से ही बॉडम लगती हैं। मैडम आप भी ना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इनकी बातों में मत आइए। आज आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, अश्लीलता के झूले में झूलते, वासना के बाग में फलते फूलते। अब आपके हाथ खामोश क्यों हैं मैडम? हाथ उठाइए मैडम और एक रैप्टा इनके चेहरे पे लपेट दीजिए। आपने हमें मारा? हाँ, अरीब जो आइंदा न ऐसी कोई भी अश्लील हरकत करता हुआ पकड़ा गया ना तू, तो बोलूंगी ऐसी बोली जैसे बंदूक की गोली। आई बात समझ में? अरे मम्मी चलो। अरे इस भैया हम गरीब आदमी, हमें छोड़ दिए साहब, काहे पकड़ के लाए हैं? कान पे लपड़ मारूंगा एक। सड़क को अपने डैडी जी की समझ रखा है, बैठ के सामान बेच रहा है वहां पे। क्या हो गया यार गोपी, कौन है ये? कुछ नहीं यार, वहाँ सड़क पे बैठा सामान बेच रहा था। मैंने इसे कहा भैया हमें कुछ लिए दिए बगैर तुम सामान बेच रहे हो, आगे से मेरे से तू तड़क करने लग गया। हुजूर हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हम गरीब आदमी, में छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो आ जाए उसका मुश्किल है बच पाना। अब तो तुम्हें भरना पड़ेगा लंबा जुर्माना। ओके बाय। हाँ भाई निकालो 5000 रुपए। 5000 साहब? तो क्या 500 लेंगे? अरे हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है बॉस, चल निकाल। अरे साहब ये पूरा सामान 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं है, आप ये सामान ही रख लीजिए, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। रखिए अपना सामान रखिए। इसका क्या करेंगे हम लोग? क्या सामान? क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ा उदास लग रही हैं। वो तो मैं बताता हूँ ना, मैडम ने आज सर को थप्पड़ ही मार दिया। जल थल विभाग की टंकी पे भोंपू लेके चढ़ जा तू। माइक ले ले, लाउड स्पीकर ले ले, अनाउंसमेंट कर दे कि हमारी मैडम के पारिवारिक जीवन में क्या चल रहा है। और एक यो मक्खन सिंह ना काबू में ही कतई ना आ रहा। इससे तो एक अल्लादीन का कहीं से चिराग मिल जाए जिससे मक्खन सिंह हमारे बस में हो जाए। हो तेरे की मम्मी जी, ये रहा चिराग। ये जिस कवाड़ी का चिराग है ना, उसने अपना नाम भी अलादीन ही बताया था। हो गया अलादीन का चिराग। नहीं, अब तो मैडम लगा देगी इश्क की आग, क्योंकि उन्हें मिल गया है अलादीन का चिराग। ओके बाय। अरे स्कूल चले जाओ तुम सब। अरे यो सब काम एक फिक्टिशियस नॉवल किताबी बातें हो रही हैं ना, असल में थोड़ी चिराग में से जिन निकल आवे। मैडम हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अरे लेकिन मुझे साहब के केबिन में जाने दो। अरे साहब का कैबिन कोई गेंदा गजरीली की महफिल नहीं है भी कोई भी घुस जाए। अरे लेकिन मेरा चिराग, मेरा जादुई चिराग, मेरा खानदानी चिराग साहब के केबिन में है। वो दरअसल क्या है कि मैं FIR लिखवाने आया था। मेरी पड़ोसन रोज सुबह जो है मुझे चुम्बन का इशारा करती है, इसलिए मैं यहाँ पर एक FIR लिखवाने आया था। साहब का इंतजार करता रहा, साहब आए नहीं, इसलिए मैं वापस घर चला गया। जब घर पहुंचा तो मुझे याद आया कि अरे वो जादुई चिराग जो है ना, मेरा खानदानी चिराग, वो साहब के केबिन में छोड़ आया हूँ। मैं वही जादुई चिराग लेने आया हूँ।
अरे ये क्या जादुई चिराग लगा रखा है? अरे आजकल के जमाने में कोई होता है क्या जादुई चिराग? अरे बाबा होता नहीं है जो मेरा खानदानी चिराग है ना, वो जादुई चिराग है। उसे आंख बंद करके 3 बार रगड़ कर कहोगे लपड़ लपड़ झपड़ झपड़ हपड़ हपड़, तो उसमें से एक खूबसूरत सी जिनी निकल करके आएगी और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। क्या करेगी? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। देखो भी, हम तुम्हें अंदर तो नहीं जाने देंगे। अगर तुम यहाँ से नहीं गए, हम तुम्हें अंदर जरूर कर देंगे। चलो भागो यहाँ से। अरे चल निकल निकल निकल, चलो निकलो। बताओ मेरे चिराग नहीं दे रहे लोग। अरे सर आ गए, सर अरे सर आप डैडी जी आ गए। यहाँ पे झक मारने के सिवाय तुम दोनों करते क्या हो? सर हम तो केस ही हैंडल कर रहे थे सर। जय शट अप। जाओ जाके मार्केट से सारे समोसे चुरा के ले आओ, और तुम जाओ जाके हमारे लिए 1 टैंकर चाय का बना के ले आओ। थोड़ी चाय वाला। अच्छा गया कैसी थी परफॉर्मेंस? अच्छी थी। चलो भाई देखो, मैं एक्टर हूँ, परफॉर्मेंस के पैसे लेता हूँ। पुलिस वालों से पैसे लोगे? कोई भी हो। आराम से। भाई क्या कह रहा था वो आदमी? अपना चिराग यहीं कहीं भूल के चला गया है। चिराग आपने देखा क्या? चिराग चिराग चिराग। इसे चिराग 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 मिल गया। क्या कहा था उस आदमी ने? आंखें बंद करके 3 बारी यूं करके बोलना है, लपड़ लपड़ झपड़ झपड़ हपड़ हपड़। Is anyone there? Hello? Hello? हाय। आप जीनिए। बुरा मत मानिए, हमने एक्चुअल में पहले कभी जीनी को देखा नहीं है। असल में पहली बार ही जिंदगी में मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? माय नेम इज चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, ईमान चौकी। आइए बैठ। मेरे मतलब 1 मिनट भाई, वैसे कॉस्ट्यूम तो काफी अच्छा पहन रखा है आपने। हम उल्लू के पट्टे हैं। मेरा मतलब है कि देखिए, हम उल्लू के पट्टे लगते होंगे लेकिन है नहीं। भाई हम ये कैसे मान लें कि आप असल की जीनी है? क्या काम कर सकती हैं आप हमारे लिए? जो हुक्म मेरे आका। ये बात है तो ठीक है, सुनिए। देखिए, हमारी चौकी में एक चुड़े, मेरा मतलब है एक बहुत ही बेइज्जत करने वाली किस्म की औरत है जिनका नाम है मिस चौटाला। 24 घंटे बाल्टा भर भर के बेइज्जती करती है वो हमारी। तो हमारा हुक्म ये है कि हम चाहते हैं कल जब हम चौकी में आए, वो हमारी टांगे पकड़ के हमसे माफी मांगे। वैसे एक टिप हम आपको दे दें, ये काम जो है बहुत ही खतरनाक किस्म का काम है, क्योंकि ये औरत जो है औरत नहीं है, बल्कि औरत के रूप में एक डायनासोरनी है। मतलब संभल कर रहिएगा, कहीं आप मर न जाए। हमारे पास आपके लिए और भी काम है, तो संभल के रहिएगा। काम हो जाएगा मेरे आका। इट बेटर। मक्खन सिंह, अरे पैर छुरी उठा रहे। मक्खन सिंह मन्ने माफ कर दे। मक्खन सिंह मन्ने माफ कर दे। मैं जो है ना कतई बाप दी पूछ रही हूँ, मैंने तने घना सताया है। प्लीज मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हु इज हियर? अरे मक्खन सिंह, मैं माफी मांग रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ मैं। आप हैं? देखिए, वैसे आजकल हम अंग्रेजी में बात करते हैं, तो टॉक इंग्लिश। आई एम सॉरी। व्हाट? सॉरी प्लीज। भाई वैसे भी ध्यान से, आजकल माफी का मौसम आया हुआ है, तो जाइए, माफ किया आपको, बट डोंट डू इट अगेन। अरे गोपी, कस्टूम रेडी कर। अरे वाह भैया, आज तो चमत्कार हो गया है। जय बजरंगबली। थैंक यू सर। क्या जीनी निकाल के लेके आए हैं आप? तैयार हो जाइए मिस जीनी।
लपड़ लपड़ झपड़ झपड़ हपड़ हपड़। हुई, हुई, हुई। ठीक से रगड़ा नहीं हमने। लपड़ लपड़ झपड़ झपड़ हपड़ हपड़। भाई आज आपने कमाल कर दिया, हाथ मिलाइए हमारा। आज आप बराबरी के हो गई हमारे साथ। आज आप जीनी नहीं बल्कि महाजीनी। एक मिनट, हमने जब पहली बारी चिराग को रगड़ा, आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? अरे ड्रेस स्ट्रेस बहुत होता है, ऊपर भी ट्रैफिक का स्ट्रेस। समझते हैं हम। अरे भैया ट्रैफिक नहीं तो नाक में दम कर रखा। हमें देखिए साइकिल चला के आ रहे थे, बस ने रास्ता रोक रखा था, बीच में समोसे। अब छोड़िए, ऐसी मतलब डे टू डे लाइफ के बारे में आपको क्यों हम तकलीफ दें? आप तो मतलब कुछ और ही है। टॉप है आप टॉप। अब देखिए हमारी बात सुनिए, अब आप हमारे लिए एक ऐसा काम कर दीजिए जिससे आप महाजीनी से सुपर जीनी हो जाए हमारी आंखों में। भाई जो काम हम आपको बताने वाले हैं, ये काम एक मोटे गैंडे किस्म के हवलदार को इन्वॉल्व करता है जिसका नाम है मुलायम सिंह गुलगुले, जो 24 घंटे मिस चौटाला के साथ लगा रहता है। और हमारी राय में आजकल उसे इतने थप्पड़ नहीं पड़ रहे हैं जिसे उसे पड़ने चाहिए मिस चौटाला से। तो हम ये चाहते हैं कि शाम को जब हम प्रॉपरली पी के, मतलब मेरा मतलब है कि जब हम प्रॉपरली राउंड लगा के थाने में आए तो उसे मिस चौटाला से कम 10,000 थप्पड़ लगने चाहिए और उसे हमसे मदद मांगनी चाहिए। काम हो जाएगा। वेरी गुड। वैसे एक बार बताइए, ये जो स्टेप है आप मुझे सिखाएंगी? मम्मी जी डैडी जी आ गए। डैडी ओके रेडी 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 रेडी। मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये मैडम तो एकदम बौर्रा गई है। मिस चौटाला, मुलायम सिंह गुलगुले इस थाने का एक रिस्पेक्टेड हवलदार है, ना कि कोई मंदिर का घंटा जिसे आप टंटनाई जा रही हैं। देखिए ये हमारा ऑर्डर है, बंद करिए इसे। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप आदमी नहीं है, मतलब व्हाट डू यू मीन? आप फरिश्ते हैं सर, फरिश्ते। दैट्स बेटर। मम्मी जिन्नी जिन्नी जल्दी 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 जल्दी। भाई जय हो सुपर जीनी की जय हो। गॉड भाई साहब आई लव यू। आपको पता है हम आपके दीवाने हैं और आप हमारे। अब तो भैया जीनी को बुलाना ही पड़ेगा, जीनी को बुलाना। 1 2 3 लपड़ लपड़ झपड़ झपड़ हपड़ हपड़। देखिए आज इत्मीनान से आइएगा। हाँ समझते हैं हम ट्रैफिक है, आवाज आ रही नहीं है लेकिन समझ गए। देखिए वैसे भी बस की टिकट आजकल बहुत महंगी हो गई, तो चल के भी आना होगा तो आप चल के आइएगा, नो प्रॉब्लम। हम वेट कर रहे हैं आपकी। जीनी जी भाई आज तो मान गए हम आपको, आप सुपर जीनी हैं। सुपर जीनी मतलब आप जैसी जीनी इस दुनिया में सबके पास आ जाए तो उनकी तो लाइफ बन जाएगी। अब देखिए एक वादा करिए, पूरी जिंदगी अब आप हमारे साथ ही रहेंगे और हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। नहीं बटवाए क्योंकि मेरी शादी एक जिन से होने वाली है। कौन है वो जिन? हम उसका खून कर देंगे, इसमें एक गोली है उससे खून कर देंगे हम। अब मेरे पास एक रास्ता है। बताइए ये रास्ता कौन सा है? हम उस पे फ्लावर बना देंगे और फ्लावर के नीचे उस जिन को दफना देंगे। बताइए। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी और फिर मैं आपके सारे हुक्म मानूंगी मेरे आका। इसका मतलब हम जिन प्रसाद पांडे बन जाएं? डन, मतलब मोहर लगा रहे हैं। डन भाई, तो कल आपकी और हमारी शादी इस थाने में पक्की। जी हाँ, धूमधाम से करेंगे। मंजूर है? आँख बंद कीजिए। कर लिया। ओके बाय। अच्छा आप जा रही हैं? जा रही हैं आप चली गई क्या? हेलो आप गई? हेलो हेलो आप चली गई? हेलो 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 आप चली गई अंदर? अरे चली गई हूँ। ओह गॉड, आवाज काफी मोटी नजर आ रही है। देखिए एको है, समझते हैं हम, एको। ओके गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट।
यस यस भाई, हमने तुम्हें बुलाया कि तुमने हमें बुलाया है? हाँ जी जी। दैट्स बेटर। भाई देखिए दोस्तों, कल हम जैसे कुंवारे की भाई देखिए, हम जैसे कुंवारे की कल इस थाने में शादी हो रही है। शादी सर? लेकिन मैडम ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं सर। अबे हट। अबे तुम्हारी मैडम से नहीं हो रही है, उनसे लाख गुना ज्यादा सुंदर और लाख गुना ज्यादा मददगार औरत से हो रही है। और वैसे भी वो अबला है और सोशल सर्विस के बहाने ये शादी हो रही है, if you know what I mean। और सुनो, मिस्टर चौटाला को न्योता भेज देना। चलो यार, बस बस बस, चलो शादी शुरू करें। बहुत हो गया नाच गाना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रेडी? बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। भाई पंडित जी देखिए, आज की शादी जो है फटाफट निपटानी जानी चाहिए। I want to get married fast। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति नमः। क्या हो गया सर? यार गुलगुले, हमें थोड़ी खुजली सी हो रही है। मेरा मतलब देखिए, अब देखिए हम इस मंडप पर करीब 50-60 बारी बैठे हैं, वो भी मिस चौटाला की चालाकी की वजह से। और मतलब हमारी शादी होते होते बची है। अब आज जब हम खुद अपने मन से शादी कर रहे हैं, तो मिस चौटाला का यहाँ ना होना हमें मतलब चुभ रहा है। तो मिस चौटाला को लेके आइए आप। सर, इस खुशी के मौके पर उनकी क्या जरूरत? वो तो वैसे ही जली हुई हैं। छोड़िए ना उन्हें, शादी कंटिन्यू करते हैं। अबे हम चाहते हैं कि मिस चौटाला अपनी धमपोना आंखों से हमारी असल की शादी होते हुए देखे। अब तुम लोग लेके आओ यार। अबे यार तुम्हारे पास का नहीं है, कान बंद करो अपने। है जी? कान पे हाथ रखो। जी 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 सर जी। एवरीबॉडी। अरे आप नहीं, आप तो हमारी मिसेज होने वाली है। आप नीचे करिए ना अपने हाथ। अब देखिए जीनी जी, शादी से पहले आपको हमारा एक आखिरी हुक्म मानना पड़ेगा। देखिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मिस चौटाला को यहाँ पे प्रकट करिए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? ये तो आपके लिए चुटकी का काम है। चुटकी बजाइए, वो आ जाएंगे। प्लीज करिए आप। पहले शादी फिर मिस चौटाला। नहीं आप करिए ना, आपके लिए इतना सिंपल है। करिए प्लीज, मिस चौटाला को लेके आइए। मिस चौटाला थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। देखिए अपनी डांसिंग बंद करिए, कुछ ज्यादा नाक में दम हो रहा है हमारा। करिए, मिस चौटाला को लेके आइए यहाँ पे। मैंने कहा ना बाद में। अरे हमने कहा ना हम शादी नहीं करेंगे, आप लेके आइए उन्हें। थोड़ी देर बाद। नहीं, आप मिस चौटाला को लेके आइए प्लीज। मान जाइए ना। देखिए लक्कड़ से इस पंडित की पिटाई करेंगे हम। आप मिस चौटाला को लेके आई। ओह गॉड, भाई ऐसा ही करारा चाटा मिस चौटाला ने तो हमें मारा था। कहीं नहीं ऐसे, लेकिन देखिए चेकिंग इज मस्ट। नहीं। ओह गॉड प्लीज। हाँ मिस चौटाला। और ईप जो है ना, ज्यादा चप्पड़ चुपड़ करने की जरूरत ना है। घना हो गया जीनी बीनी का नाटक। ईप थारी शादी मारे से होगी, चाहे जबरदस्ती हो। बाल को धर लो सर। कोई नहीं धरेगा। चलो पकड़ लो। नीचे सर।